बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान। और 3-4 बातें जो आपसे डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये है कि पूरी जो मिनिस्ट्री है, जिसे क्राइम मिनिस्टर कहते हैं पीटीआई के लोग, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो उनकी पूरी कबीना जो है वो जा रही है लंदन। और लंदन उनको तलब कर लिया है नवाज़ शरीफ ने। और नवाज़ शरीफ ने जो अंदर की बातें यहाँ तक पहुँची हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है ये वक्त आने वाला बता देगा। लेकिन ये एक बात है कि असम्बलियाँ अब टूटने वाली हैं, तो असम्बलियाँ टूटने वाली हैं। और ये तो मेरी अपनी राय है, मेरे अपने ज़राए हैं जो मैं कह रहा हूँ। इमरान मान जो हैं, इनकी क्या राय है, इनसे पूछ लेते हैं। जो यहाँ से कबीना और वज़ीर आज़म लंदन जा रहे हैं, तो जो मैंने कहा है ये मेरी अपनी राय है। और आपकी क्या राय है, आपके क्या ज़राए कहते हैं? कुछ चिड़िया, तोते, फाख्ता बहुत सारी आपने रखी हुई हैं, वो क्या कह रही हैं? थैंक यू वेरी मच जी हामिद भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये माशाल्लाह काबीना जो है वो जा रही है और जनाब हमारे साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास। और मुझे तो ऐसे एक याद सी आ गई है कि ऐसे डेलीगेशन जो हैं वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन बुलाया करते थे कि वहाँ बैठ के, और उन्होंने पूरी कमेटी जो उनकी होती थी वो वहाँ चली जाती थी, वहाँ से वो फैसले लेके आती थी और इम्प्लीमेंट होते थे। और अब हमें यानी मैं तो देख रहा हूँ कि ये किस तरह का मंजर चल रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ जाएंगे जो कन्विक्टेड भी हैं, जो अदालतों से तो वो मुजरिम भी हैं, और फिर मुल्क से वो, लेकिन ये खुदा जाने अब ये किस तरह के ये हो रहे हैं। अच्छा, काबीना के ख़ास बंदे जा रहे हैं। जी जी शाहिद खान अब्बासी साहब पहले ही मौजूद थे जी बिल्कुल। और अब जा रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा जी जी और एहसन इकबाल साहब, और एक आधा जो है वो और जा रहे हैं, और जनाब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, उसकी वजह अच्छा, सुनिए मैं आप। आपको बताता हूँ उसमें जी हुआ क्या है। 2-3 दिनों से कुछ जो हमारे पाक फ़ौज और जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी। तो मैं किसी को भी उसमें नहीं कहता कि कौन कर रहा था। तो उन्होंने कुछ रेड इंडिकेशन की है और वो ग्रीन जो है वो सिग्नल बंद हुआ है। जी तो जी उसके बाद जो है अब ये दौड़ें लग गई हैं और वहाँ पे अब फाइनलाइज होना है कि क्योंकि उनके जो बहुत करीबी साथी हैं नवाज शरीफ के, वो भी अब ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब इलेक्शन में ही चले जाएं, आप जिद छोड़ें। एक तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल जो है जी वो बिल्कुल। बिल्कुल उसमें इस तरह का माहौल पैदा हुआ है कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क की हर चीज़ जो है वो बैठ सकती मैं है। जिस पे ये बात कर रहा हूँ कि असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, उसकी वजह ये है, आईएमएफ ने इनकार कर दिया कि वो नहीं आ रहे। और जो हाँ हमारे जी, वो दोहा का अभी ठीक है जो जी, है वो रख दिया थोड़ा 3 देर जो में। हमारे इस्लामी ममालिक थे, उन्होंने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया है, जो खबरें आ रही हैं। हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की वो हर मदद चीज़ करते मिले और रहें, हर खुशहाली चीज़ हो। में। और तीसरी बात कि जब आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे, जब आप घी की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे, जब आप डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे, और आटा तो पहले ही गायब हो चुका है, बहुत बड़ी ये नून लीग के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अच्छा हुकूमत जिनकी हामिद भाई, गिनी जाएगी उनके बेसिक लिए प्रॉब्लम है। बेसिक अवाम ने, जो अवाम है कोई यानी आप 30% भी लगा लें, तो उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद कोई तब्दीली आ रिलीफ जाए। गरीब आदमी जी को जी मिल जाए, लेकिन वो रिलीफ की बजाय तकलीफ मिल रही है। आज और इतनी ज़्यादा तकलीफ मिल रही है कि आम आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो कह रहा है कि या अल्लाह हम किस तरफ फंस गए आज हैं और क्या मिनिस्टर जो होगा। हैं दस्तगीर साहब, उन्होंने खुरम दस्तगीर खुर्रम जो है, दस्तगीर साहब, उन्होंने जो प्रेस पावर कॉन्फ्रेंस के की। बनाए हैं, वो उन्होंने और मिनिस्टर। उन्होंने वही चीज़ बताई है, वो इमरान खान के दौर में ये हो गया था, हमने ये कर दिया है, हमने पहले, उन्होंने कहा जी हमने लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी है। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अच्छा। ज़ीरो इसलिए आप ये समझें, वो जहाँ बिजली चोरी होती है, जी, जी, तो जी। वहाँ तो इमरान खान के माशाअल्लाह, दौर में भी तो माशाअल्लाह, चोरी होती थी, तो वहाँ पे माशाअल्लाह। बिजली की लोड शेडिंग क्यों नहीं होती अच्छा, थी? मैं वो ये एक हमारी पुराना फार्मूला है हमारी इनका। माशाअल्लाह वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन की, तो वो बता रही थीं, मुझे बड़ा मज़ा सा आ रहा था। कहती हैं आटा यूँ हो गया, फलाँ हो गया। हाँ,
चीनी जो है वो बहुत स्टॉक पड़ा है। और देखें इस 4 साल में नाहल, वो भाई वो स्टॉक तो नाहल बना गई, आपने कहाँ से बनाया? कहते वो स्टॉक मौजूद है, वो हमारे लिए खपत और सब कुछ चलेगा, लेकिन जो आटा और इस पे हम क्योंकि अब ले रहे हैं, और आप यकीन करें बड़ी कि मुश्किल है इस गंदम हुकूमत के लिए। गंदम इमरान खान जो हैं वो रशिया से ले रहे थे और बहुत सस्ते 30% निर्ख में तकरीबन। ले रहे थे, और वो हमें जो मिलनी थी तो वो हमें यकीन करके समझ लें कि गिफ्ट ही मिलना था। जी जी, तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मुश्किल में हामिद है भाई, हुकूमत और मैं कहता फैसला हूँ वो लंदन में होने जा बिल्कुल रहा है। हाँ जी, वो अब वो मैं तो वही कहूँगा, वो लंदन प्लान एक जी जी पहले भी जी जी आपने बिल्कुल। देखा। और खुदा जाने लंदन ही क्यों चुना जाता है। डेमोक्रेसी भी लंदन में हो रही है, प्लान भी लंदन में हो रहे हैं, कई खत भी लंदन से आ रहे हैं, कई साजिशें भी लंदन से हो रही हैं, कोई मुलाकातें भी लंदन से हो रही हैं। और ये भी कहूँगा कि जो भी इस तरह के बंदे होते हैं वो लंदन में चले जाते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब को देख लें, मियाँ साहब भी सबका बैठे मरकज हैं। लंदन ही है। यार अच्छा, ये अब आ लंदन जाएं, में क्या चीज़ है हामिद ये भाई? आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक हथौड़ा रखा हुआ है असम्बलियों को तोड़ने के लिए, वो बस टूटने वाली हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। आज आपने देखा कि पंजाब में जलसा, किस तरह का घिनौना खेल हुआ। जी हाँ, गवर्नर वो क्या पंजाब। हो रहा है, कभी उसको, अब वो इनकार कर दिया जनाब अच्छा, ये परवेज लाई साहब ने। जो हमारे नून लीग के हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग हैं ना, जी तो जी बिल्कुल, हमने तो पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, इनकी बातें इनको बतानी होती हैं अपनी बिल्कुल आवाम बतानी को। चाहिए और तो वो आपको तो कह रहे थे, बताएंगे। हम हलफ नहीं हो रहा हमजा साहब का, तो बड़ा आईनी बहरान है। तो अब आईनी बहरान नहीं है कि अब तो सदर साहब ने जो बात कही और अब तो आपने मानी आईनी नहीं। बुरान से और भी वहाँ ऊपर पर चला गया जनाब ये बुरान। अब आप यकीन वाटर करें, कैनन, पुलिस के आप दस्ते यकीन सारे करें कि गवर्नर एक हाउस में घेर के गवर्नर रखे हुए हैं। के लिए पुलिस, और यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इसका नतीजा भी जल्दी आने वाला है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 25 मेंबरान के बारे में बहुत जल्द अच्छा, मैं फैसला थोड़ा करने सा वाला है। जलसे को और डिस्कस जलसा करूंगा कर लेंगे इमरान खान साहब का। जेलम में। आज तो जी जेलम में कमाल ही बहुत है। बड़ा जलसा हुआ है, और आप यकीन करें कि जेलम मैंने उसे बहुत करीब से भी देखा हुआ है कि जेलम जो है वो सारी धरती है पाक अफवाज की। बहुत। वहाँ पे गाजी और शहीदों की फैमिलीज हैं, और समझ लें कि अगर उसकी आबादी बशमूल 50 से 60 लाख होगी, तो वो उसमें 40 लाख जो हैं वो फौज पाकिस्तान से जी, वो रिलेटेड लोग हैं, पूरा और पिंडदादी फोर्सेस का खान, है। चकवाल, सर वो जेहलम, सारा सारी इलाका। धरती ही उन्हीं की है। पैदा होने वाले बच्चे के लिए दुआ ही यही की जी जाती है जी कि ये फोर्सेस में जाए और पाकिस्तान के लिए। तो आज मैं इस मंजर को जो देख रहा हूँ, हामिद साहब, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जेलम की पब्लिक इतनी ज़्यादा निकली है। और इमरान खान ने अपनी स्पीच में बड़ा क्लियर कहा है कि मुझे कहते हैं, और उन्होंने फिर 3-4 मिसालें भी दी हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, खैर वो उनकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है आपस में वो जो कर रहे हैं। हमें इतना यानी आज खुशी हुई है कि लोग जो हैं वो बहुत सारा आगाही रखते हैं और शऊर रखते हैं अब, और वो देखते हैं कि अच्छा बुरा और गलत और सही में अच्छा, मेरा ख्याल है काफी सारा फर्क आखिर में निकला है। मैं एक मुझे बात बड़ा मजा आया जेलम आखिर में। में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इस बात पे कि हो सकता था नून लीग 1.5 साल अपने पूरे करते जो इस असम्बली के, हो सकता है बहुत सारा एहतसाब भी वो कर लेते, बहुत सारे लोगों को अंदर भी कर लेते, लेकिन महंगाई, पानी का बहरान, आईनी बहरान, पानी पानी, सॉरी, मैं इतना ज्यादा मेरा दिल रंजीदा है, आप यकीन करें कि चोलिस्तान में चोलिस्तान, इंसान बहावलपुर, जानवर रोही, सब। सब एक जगह पी रहे हैं, और इतने बुरे हालात हैं वहां पे कि मैं कहता हूं हम लोग यहाँ पानी पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, और वो जो बैठे हैं ऐवानों में वो मिनरल वाटर की हम उनके लिए बोतलें दुआ पी रहे करते हैं। हैं, अल्लाह ताला अल्लाह पूरे ताला पाकिस्तान पे इस करम करे पाकिस्तान पे और अपना वाफर करम मकदार में करे, पानी मिले। पानी मिले, अजनास मिले, ग़िज़ाएँ मिलें, लोग यहाँ खुशहाल हों। पाकिस्तान है, हम सब हैं। जी, यही वो और चीज़ें हमारा थी। आखिर में वही जी मैसेज हाँ, कि पाक फौज के साथ स्टैंड करें। पाक फौज आपके हर मुश्किल में साथ खड़ी जी होती है, बिल्कुल। और अवाम के साथ खड़ी होती है, और हम पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं, और पाक फौज की हमेशा खैर मांगेंगे तो इस पाकिस्तान की खैर होगी। ये पाकिस्तान होगा तो हम सब और जी आप बिल्कुल। होंगे। बहुत शुक्रिया इमरान मान। और हमारे प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी लोग हैं वो कमेंट्स भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारे लाइक भी चैनल करें को, ज़्यादा से डीपीएन को, ज़्यादा। और लाइक कर दिया करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मामला चल रहे हैं, दुआ ये हम करते हैं कि इलेक्शन हो, बेहतरीन इलेक्शन हो, और बिल्कुल सेव इलेक्शन हो, पाकिस्तान के किसी बंदे को कोई तकलीफ़ ना हो, और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, अल्लाह उन पर, हम पर, सब पर उनका करम अल्लाह का होना चाहिए।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को तरक्की मिलनी चाहिए। जितनी बातें हमने की हैं, दुख और तकलीफ़ में है पाकिस्तान की अवाम, और दुआ करते हैं कि हम इस तकलीफ़ से निकलें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक ख़ान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।